वापस भी जा रहे हैं। उनकी ये आर्ट है, वेरी नाइस। और डू यू हैव सम इंडियन रुपीस एज वेल इन देयर? यस। मोहम्मद अली जिन्ना उस पे बने हुए हैं। और ये है बुरांस का पौधा। कारखाना बाज़ार में दूध की दुकान हुआ करती थी। ये बांग्लादेश से हैं और इनका बेटा भी यहाँ पे इनको हेल्प कर रहा है। बहुत शौकीन लोग भी यहाँ पे दोस्तों होते हैं। फालवी का सरप्राइज़ आज कार बूट सेल से। ये मोर है शायद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग पहुँच गए आज कार बूट सेल, यूके की कार बूट सेल में। और आज आपको दिखाते हैं हम कि असल में कार बूट सेल कैसी होती है। तो पिछली बार भी दोस्तों मैं आप लोगों को लेके आया था यहाँ की कार बूट सेल में, लेकिन उस दिन मौसम ख़राब होने की वजह से आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। लेकिन आज हम अच्छे से इसे देख पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो दूर दूर तक आप देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, लोग कितने डिसिप्लिन में गाड़ी लगा रहे हैं, है ना। उधर से भी अगर आप देखेंगे तो लोग अभी भी आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और लोग शॉपिंग करके जा भी रहे हैं वापस। सामान बेचने के बाद, सामान ख़रीदने के बाद वापस भी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये जो कार बूट सेल्स हैं यहाँ के ब्रिटिश कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, या फिर कहें कि वीकेंड कल्चर। इस सर्दियों में कार बूट सेल बंद रहती है। सर्दियों में लगभग 6 महीने के लिए ये बंद रखते हैं, अक्टूबर से इधर मार्च अप्रैल तक, और फिर उसके बाद अप्रैल में ये स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से ये पहला ही दिन है यहाँ पे कार बूट सेल का, क्योंकि पिछला जो पहला दिन था, लास्ट वीक का जो पहला दिन था इनका, वो मौसम की वजह से बड़ा ख़राब गया। एंट्री है 11 पाउंड की एक पिच मिलती है अगर आप अपना सामान यहाँ पे बेचना चाहते हैं। और यहाँ पे आप कोई पावर टूल विदाउट प्रूफ और परचेज ऑनरशिप के नहीं बेच सकते। सुबह 7 बजे से पहले ख़रीदार नहीं आ सकते यहाँ पे, सिर्फ बेचने वाले आएंगे। और ये भी लगा हुआ है यहाँ पे अनइवन सरफेस, मतलब खेत है तो उबड़ खाबड़ है, उसके लिए भी चेतावनी लगी हुई है कि ठीक से चलें, सावधानी बरतें। तो चलिए चलते हैं अंदर, वो देखते हैं इस तरह क्या क्या ये लोग बेच रहे हैं। आज तो कार बूट सेल पूरे अपने शबाब में है बोलेंगे। मॉर्निंग। इधर देखिए दोस्तों, इधर कपड़े बिक रहे हैं। इधर इस तरह से देखिए पूरा कटलरी का एक सेट है, और गिटार वगैरह भी बेच रहे हैं जो संगीत के प्रेमी हैं। तो इस तरह की चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं यहाँ से दोस्तों, जैसे गिटार है और ये सब है। ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक नहीं है। और इधर कुछ टूल्स हैं, तरह तरह के गार्डन टूल्स और फावड़े, बिलछे और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हुई। और यहाँ पे 1-1, 2-2 पाउंड में ये मिल जाती हैं। और इधर कुछ ड्रिंक्स भी ये लोग बेच रहे हैं, आई डोंट नो। और देखिए दोस्तों कार बूट सेल में क्या मिला, पार्ले जी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। और इधर दोस्तों टॉयलेट्स हैं, और इधर ये खाने पीने का इंतज़ाम जैसे पिछली बार देखा था। पिछली बार कोई भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन आज देखिए लोग बैठे हुए हैं भी खाने के लिए, और उधर ख़रीद भी रहे, लाइन पे भी लगे हुए हैं। तो यूके की जो संडे बाज़ार है आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए, और बेचने वाले भी काफ़ी लोग हैं। और इधर ये लोग जानवरों का खाना भी बेच रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी दोस्तों यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज इस्तेमाल किया हुआ ही सामान मिलता है, नया सामान भी ये लोग बेचते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे घर पे किसी ने ख़रीदा जानवरों के लिए, और फिर किसी वजह से उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो यहाँ पे आके इसे बेच देते हैं। और ये काफ़ी बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। इधर संगीत का भी इंतज़ाम है। सीडी, कैसेट्स और किताबें इधर मिल रही हैं। There's bubbles in there, and then there's like chairs.
People go round and they open these and then they take photos. कुल मिला के अगर देखें तो ये मार्केट ऑल इन वन है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो एक ये घोड़े की सीट भी मिल रही है यहाँ पे, कोई घोड़सवारी का अगर शौकीन हो तो ये देख सकते हैं। कुल मिला के जो भी घर में सामान इस्तेमाल होता है वो सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बोर हो जाते हैं या फिर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया सामान लेते हैं, तो पुराना जो बचता है उसको यहाँ ले आते हैं बेचने के लिए। नाइस, दैट वन इज़ नाइस। दोस्तों ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट है, यहाँ पे ये बेच रहे हैं। ये सारा बना हुआ है नट बोल्ट के साथ में, डिफरेंट तरह के नट्स और बोल्ट्स को जोड़ के इस तरह से ये क्राफ्ट बनाई है। ये मैंने एक बार इंडिया में भी किसी क्राफ्ट फेयर में ऐसा देखा था कुछ इसी तरह का, और यहाँ पे ये मुझे यहाँ भी दिख गया। वेरी नाइस। हाउ मच इज़ दिस वन ब्रो? 15 quid, a 90-year-old blacksmith made that. 19-year-old 90. blacksmith. 90 years old. Yeah. 90-year-old guy. Yeah. Oh, ये बता रहे हैं कि 90 साल का कोई That one's व्यक्ति क्राफ्ट पर्सन है, उसने ये सब बनाए हैं। 90 साल का कोई बुजुर्ग है, उनकी ये आर्ट है। वेरी नाइस। और 9 पाउंड 90p, मतलब वही इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 1200-1300 रुपये का एक है बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन तो कोई इंडिया से इस तरह के कोई क्राफ्ट पर्सन अगर इसे देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि क्या वो लोग भी इस तरह से बना रहे हैं। They're gorgeous. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बुक लवर्स के लिए भी कुछ है दोस्तों यहाँ पे। बुक्स भी काफ़ी सस्ते दामों पे यहाँ पे मिल जाती है। तो कई बार तो ऐसी बुक्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपको लाइब्रेरी में भी ना मिले। मॉर्निंग। Morning. वेरी नाइस स्टफ। और इधर कुछ विंटेज किताबें भी हैं, टिकट्स और ये सब। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे देखिए सिक्के, कॉइन्स भी ये बेच रहे हैं, पुराने कॉइन्स और पुरानी करेंसी भी यहाँ पे मिल रही है। देखिए ये सऊदी अरेबिया की करेंसी है और ये है अमेरिकन डॉलर, और इधर इनके पास में टिकट्स हैं। देखिए एक चीज़ देखिए ना कि कितने अच्छे से इन लोगों ने इसको कलेक्शन करके रखा हुआ है, कितने पुराने टाइम से कलेक्शन, और इसमें सारे लिखा हुआ भी है कहाँ कहाँ की टिकट्स हैं, डाक टिकट्स कहाँ कहाँ की हैं ये। तो ये जो कलेक्शन करने वाले हैं वही समझ सकते हैं इस चीज़ को। वेरी नाइस कलेक्शन सर। Thank you very much. Yeah, They are good, aren't they? very nice, They're very worldwide. and that takes a lot of efforts to keep them, you know. It And did. not everyone can understand that. You No, know, yeah. it did. Do you have some Indian rupees as well in there? Yes, Good. Can rupees. I, Yes, I've got rupee. rupees. I've got rupees. Yeah. I've seen. I've got. Let me have a look. Yeah. मैंने इनसे पूछा अगर इनके पास में कोई रुपीस का नोट भी है, तो इन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास में है। तो देखते हैं। Egypt, Slovenia, Greece, Greece, yeah. Spain, Spain, Uzbekistan, yeah. Laos, all over the world. Yeah, all over the world. I can see. Is it Oh, that's rupee? the Japanese. It's Japanese, yeah. Yeah, that was Burma. Yeah. Sudan, China, Pakistan. तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, शायद मिल गया। Oh no, again, the No. rupee. Again, that is. You got Pakistan one, yeah? I've got a Pakistan one. Can I see, please? हाँ, so पाकिस्तान का 5 रुपया है इनके पास में, मोहम्मद अली जिन्ना उस पे बने हुए हैं। That is occupation currency. हाँ, When Japan half during rupee. the war, हाँ, and they went into Malaysia yeah, and Burma, yeah, and they went all the islands. yeah. The soldiers were issued with their own notes Really? to spend. Ah, So it's the occupational currency. occupational currency, very interesting. Yeah.
You learn a lot from these. Yeah, it's true. Let me see if I've got a lot, but I can only bring United Arab Emirates. तो दोस्तों इनके पास में मिल नहीं पाया वो नोट, इंडियन करेंसी है नहीं इनके पास में यहाँ पे, शायद बता रहे थे घर पे इनके पास में है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलेक्शन है। और इधर डार्ट बोर्ड भी मिल रही है और बहुत कुछ जो भी इन्होंने कलेक्शन करके रखा हुआ है, तो उसे यहाँ पे ये सेल करने आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कार बूट की कि ये जो जगह है ये सिर्फ ख़रीदने बेचने और ये सब के लिए नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग भी आपको मिलते हैं और काफ़ी शौकीन लोग आपको मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, क्योंकि उनके पास में जो कलेक्शन होता है वो इतना पुराना कलेक्शन होता है, काफ़ी टाइम्स से वो कलेक्ट कर रहे होते हैं उसे। तो उससे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज भी मिलती है ना। जैसे उन्होंने बताया कि कोई एक जापानीज़ उनके पास में नोट था, जो जापानीज़ जो एक करेंसी थी वो जब अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन की थी वो करेंसी, ताकि वो यूज़ कर सकें उसको जहाँ जहाँ भी वॉर के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है, पूरा भरा हुआ है कार बूट सेल, वेरी बिजी। सब लोग ख़रीदारी में बिज़ी हैं क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है दोस्तों। दोस्तों देखिए कितना अच्छा एक पौधा यहाँ पे दिख गया, और ये है बुरांस का पौधा, रोडोडेंड्रॉन। और कुछ इसका कलर कुछ डिफरेंट है। देखिए जो हमारे यहाँ पे बुरांस उत्तराखंड में मिलता है वो रेड होता है, डार्क रेड, और ये कुछ पिंकिश है। और इसके साथ में एक छोटी सी नागफनी भी है। ये दोनों ही उत्तराखंड में मिलते हैं, मतलब दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं। हाउ मच यू बॉट फॉर? 10। ओके। और ये 10 पाउंड का इन्होंने ख़रीदा, मतलब ये एक बुरांस का जो पौधा है पूरा लगभग 1200-1300 रुपये का। वेरी नाइस। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मुझे। एक तो ये वेइंग स्केल है जो इस तरह का पुरानी दुकानों में इंडिया में मैंने देखा था, गांव की दुकानों में इस तरह से वेइंग स्केल होता था। मेरे शहर में भी यूज़ होता था, बाद में फिर डिजिटल आ गए, लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल होता था शायद पहले भी। और ये आज यहाँ पे सेल पे लगा हुआ है इन लोगों ने। तो इन्होंने बताया कि इनकी कोई शॉप थी पहले, बहुत आज से लगभग 70-80 साल पहले। तो फिर वो शॉप बंद हो गई थी और उसके बाद ये घर पे पड़ा हुआ था, तो यहाँ सेल करने के लिए ले आए। और कुछ एक और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इसको बोलते हैं नपना। आप लोग क्या बोलते हैं इसे बताइएगा। तो ये मुझे याद दिलाती है अल्मोड़ा में जब हम दूध पीते थे, एक कारखाना बाज़ार में दूध की दुकान हुआ करती थी जहाँ पे दूध और जलेबी मिलती थी। तो इसी से वो दूध निकाल के जो है कस्टमर्स को देते थे अपनी कढ़ाई से। तो ये सेम डिज़ाइन है, यहाँ भी इस्तेमाल होता था। देखिए काफ़ी सारे फूल के पौधे भी यहाँ पे बिक रहे हैं, डिफरेंट तरह के। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, काफ़ी सुंदर। और ये बाकी जो सुपरमार्केट हैं और उनके कंपैरिजन में इनका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। देखिए 2 पाउंड का ये यहाँ पे सारे 1 से 1.5 पाउंड 2 पाउंड के आसपास, और यही आपको बाहर जो है 5 से 6 पाउंड का भी मिलता है। देखिए दूर दूर तक अभी कार बूट जो है, ये कार बूट सेल जो एरिया है काफ़ी भर गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग में बिज़ी हैं सब लोग। दोस्तों यहाँ पे एक मेरे काम की चीज़ मुझे मिल गई है, और इस पे ये है बाइक हेलमेट। मेरी बाइसाइकिल राइड के काम आएगा। अभी मैंने बाइसाइकिल ली थी, आपको पता है, रिसेंटली, तो मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो कितने का है? हाउ मच दिस वन प्लीज़? 5 पाउंड। और ये भाई हैं बांग्लादेश से। व्हाट्स योर नेम प्लीज़? उद्दीन। ये बांग्लादेश से हैं और इनका बेटा भी यहाँ पे इनको हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे कुछ सामान ये बेच रहे हैं, और मोस्टली इनके पास में नया सामान है। यू गॉट न्यू? ये तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नया, ये सारा इनका जो कपड़े हैं और ये सब ये नया है। और इज़ इट मेड इन बांग्लादेश एज वेल? मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स दे मेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में बनता है बहुत सारे कपड़े। बांग्लादेश भी बनता है। हाँ, मैंने देखा है कि जो बड़ा बड़ा ब्रांड्स है यहाँ पे, M&S और ये सब, तो नेक्स्ट है M&S है, वो सब बांग्लादेश में ही बनता है। डिफरेंट ब्रांड। तो ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो मुझे ये हेलमेट पसंद है, मैं ये ले लेता हूँ। हाउ मच दिस से? 5 पाउंड। एनी चांस 4 पाउंड?
£4.50. £4.50। चलिए £4.50 में हम ये हेलमेट ले लेते हैं इनसे। थैंक यू वेरी मच। तो ये भी देखिए एक ये भी नया है, और ये अगर बाहर आप ख़रीदते हैं तो बाहर से ख़रीदने में आपको ये पड़ेगा लगभग हाउ मच इट विल बी आउटसाइड? £15 आई थिंक। हाँ, 15 से 20 पाउंड का होगा ये बाहर। तो कारवुड सेल की यही खासियत है कि आप यहाँ पे सही दाम पे चीज़ मिल जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे गार्डन टूल्स भी हैं। कल हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ये लॉन मोवर। यहाँ पे लॉन मोवर भी बिक रहा है बॉश कंपनी का, काफ़ी अच्छा। और ये एक छोटे छोटे खेतों की जुताई के लिए इस तरह का, इसको हल बोलेंगे या व्हाट वी कॉल इट, रोटावेटर। तो ये छोटे खेतों की जुताई के लिए इस तरह का रोलर है। और ये मेरे ख्याल से इंडिया में भी अभी काफ़ी प्रचलन में है आजकल। मैं देखता हूँ कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस तरह से सेकंड हैंड बाहर संडे मार्केट और ये सब में बिकता होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी है। 120 पाउंड ये से। ओके, सो यहाँ पे ये 120 पाउंड का है। 120 पाउंड का मतलब ये हुआ कि लगभग कितने का होगा? 120 पाउंड लगभग 15,000 रुपये, है ना? गुड। तो इस वाले स्टॉल पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे दिखी, ये टाइपराइटर। और इन्होंने बताया कि ये 15 पाउंड का है। हाउ ओल्ड इट इज़? डू I'd say 1950s. ओके, 1950s के आसपास का ये टाइपराइटर है, और ये वर्किंग कंडीशन में है। देखिए सबसे अच्छी बात ये है, तो इसमें सिर्फ ये रिबन चेंज होना है, रिबन चेंज होके ये काम करने लगेगा, इन्होंने बताया। वेरी नाइस। दोस्तों मुझे यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो गया कारबूट में घूमते हुए, और चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग हैं यहाँ पे। तो टाइम लग जा रहा है एक एक चीज़ को देखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत की नहीं है, फिर भी उनकी जो डिटेलिंग इतनी अच्छी है उसके बारे में पता करना, ये कब की है। कई सारी चीज़ें तो लोग ऐसी भी लेके आए हुए हैं जो 100-150 साल पुरानी चीज़ें भी हैं। इंटरेक्टिव मार्केट है काफ़ी। और दूसरी अच्छी बात ये है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि लोग इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं आपको चीज़ों के बारे में। वो एक स्टोरी टेलिंग की तरह होता है। तो लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं आए हुए हैं, है ना? वो पहले भी मैंने कई बार आपको बोला। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को सामान बेचना है अपना, वही एक मकसद है इसके पीछे। इसके पीछे का मकसद ये भी है कि चीज़ें अपनी शेयर करना लोगों के साथ में, है ना? और मौसम बहुत अच्छा है तो घर पे ना बैठे रहें, इससे अच्छा लोग यहाँ पे आ जाते हैं। करना यही होता है, अपनी गाड़ी निकालनी होती है। जैसे आप किसी ड्राइव पे निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, तो जनरली ड्राइव पे क्या होता है कि आप ड्राइव पे जाएंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे मार्केट में, खाएंगे पिएंगे और घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लोग ड्राइव पे निकले, कुछ सामान भी रखा अपनी बूट में जो घर पे इस्तेमाल नहीं होने वाला है, पुराना है, तो कहीं फेंकने से अच्छा कहीं पे चैरिटी शॉप में देने से अच्छा। तो वैसे दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, वो सामान जो आपका घर पे रखा हुआ उसको आप चैरिटी शॉप में भी दे सकते हैं। लेकिन चैरिटी शॉप में क्या होता है कि आप जाएंगे और चैरिटी शॉप में आप रख के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये है कि यहाँ एक फ़न भी हो जाता है, लोग आते हैं, गाड़ी लगाते हैं और अपना सामान स्टॉल पे लगा के बेचना भी शुरू कर देते, तो कुछ पैसे भी बन जाते हैं और लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी लग्जरी कार से आते हैं और इस तरह से सस्ता सामान ख़रीद के लेके जाते हैं। और इधर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत पुरानी एक कार मुझे दिखी, बहुत अच्छी। बहुत शौकीन लोग भी यहाँ पे दोस्तों होते हैं, है ना? इतनी पुरानी कार को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये कारवुड सेल की एक अच्छी बात ये भी है, लोग विंटेज चीज़ें यहाँ पे लेके आते हैं, विंटेज गाड़ियाँ अपनी लेके आ रहे हैं। तो मुझे तो कार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी। चलिए मैं टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। दोस्तों इस कारवुड सेल में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो अपने 80s में हैं, लेट 80s में यहाँ पे आए हुए हैं, है ना? तो उधर टॉयलेट के लिए भी क्यू में थे, दो तीन बुजुर्ग लोग थे। तो मैंने बोला कि आप लोग पहले जाके इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी ब्लैडर मसल्स जो है वो वीक होने लगती है, यू कांट होल्ड मच। हम तो अभी जवान हैं, अभी होल्ड कर सकते हैं। तो अभी देखिए लोग आते ही जा रहे हैं, है ना? और पूरा जो ये खेत है पूरा भर चुका है, उधर दूर दूर तक
सारी गाड़ियाँ पार्क हो चुकी हैं। तो भी ये 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद लोग फिर वापस जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक फालवी के लिए सरप्राइज़ मिल गया। वो काफ़ी दिन से कह रही थी उसको एक बाइक चाहिए, बाइसाइकिल चाहिए। तो मैं उसको डिले कर रहा था बार बार कि देखेंगे कोई अच्छी सी मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डील मिल गई, एक नई बाइक यहाँ पे ये एक बुज़ुर्ग सेल कर रहे थे और ये बता रहे हैं कि बस 1-2 महीने पहले ली थी और किसी वजह से जो है उनकी ग्रैंड डॉटर को जो है इसका कलर पसंद नहीं आया, तो जिसकी वजह से फिर ये उन्होंने सेल पे यहाँ पे ले आए। इसे मैंने अभी गूगल करके देखा, हार्टिंगटन JR, तो ये है 250 से 300 पाउंड की रेंज में ये मिल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने 50 पाउंड इसका बताया और मैंने इसको बार्गेनिंग करते हुए नीचे ले आया मैं 35 पाउंड पे। तो देखिए, वेरी नाइस। फालवी का सरप्राइज़ आज कारबूट सेल से। तो दोस्तों आप चलते हैं वापस कारबूट सेल से, और काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया और बड़ा मज़ा आया। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा कारबूट सेल। और इसी तरह का अगर कुछ अपनी देसी कंट्री में भी लोग स्टार्ट करें इस तरह का मार्केट, कारबूट सेल की तर्ज पे ही कुछ ऐसा स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा। तो चलते हैं आप घर की तरफ और फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों मैं कारबूट से आगे निकला तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, तो मैं यहाँ पे रुक गया, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये मोर है शायद, ये मोर का स्ट्रक्चर है शायद। तो इन लोगों ने इसको कैसे बनाया दिखाता हूँ मैं आपको। ये घास, इसके अंदर घास है, घास को प्लास्टिक से रैप किया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग जो किसान यहाँ के फार्मर्स हैं वो इसी तरह से घास को प्रिजर्व करके रखते हैं जानवरों के लिए। तो उसी को इन लोगों ने मोर यहाँ पे बनाने में इस्तेमाल किया है। और पीछे इसका जो पीछे का पंख वाला हिस्सा है इसको लकड़ियों से बनाया, इस तरह से लकड़ी की छोटी छोटी प्लेट से। बहुत खूबसूरत लग रहा है इधर से ऐसे देखते हुए। तो इधर से ये हाईवे है जहाँ से मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ, और उसी के साइड में इन लोगों ने यहाँ पे ये बना के लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक ये कल्चर है दोस्तों, यहाँ पे एक इन लोगों की फार्मर्स की एक प्रैक्टिस है, ये कुछ ना कुछ नया इस तरह से बना के सीजनल लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इधर ये देख रहे हैं आप, हरे भरे खेत, इस तरफ बड़ी अच्छी हरियाली है। और उधर सामने देखिए, वो खेत में लगा हुआ है कारबूट सेल जहाँ से मैं आ रहा हूँ, पूरा भरा हुआ देखिए। अब ये 6 महीने तक ओपन रहेगा, सितंबर अक्टूबर तक, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। वेरी नाइस। और ये इधर खेत का एरिया है, और इस पे देखिए खेत पे गेट भी लगा हुआ है, लॉक किया हुआ है खेत को, हाँ। तो जो पब्लिक एक्सेस है उसको रोकने के लिए, जनरली कोई ऐसे जाता नहीं है खेतों की तरफ, है ना। और इधर आप देखिए, गेहूँ या फिर जौ, दोनों में से एक चीज़ ये उग रही है यहाँ पे। तो मैं इधर आ गया हूँ अभी हिचन टाउन में। मैं सोचा ममता को लंच भी दे देते हैं, टाउन का भी थोड़ा सा एक बार भ्रमण कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, सब लोग निकले हुए हैं टाउन में, आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है। तो इधर इस तरह से ये अपना हिचन टाउन है। तो दोस्तों इधर यूके में एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, आपको अक्सर दिख जाएगी। जैसे ये पुराने लेटर बॉक्स वगैरह होते हैं, तो इनको डेकोरेट करते हैं लोग यहाँ पे, और इसमें पता नहीं होता है किसने डेकोरेट किया है। जनरली अनजान लोग इस तरह से छोटे छोटे क्रोशिया और ये सब के टॉयज़ बनाते हैं और इसको इस तरह से डेकोरेट करके चले जाते हैं। तो ये ईस्टर की थीम है, ये ईस्टर के लिए डेकोरेट किया हुआ है। तो ऐसे ही जैसे क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस के लिए डेकोरेट कर देते हैं, और डिफरेंट फेस्टिवल्स पे अलग अलग तरीके से इस तरह से, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। तो मैं भी आ गया ममता की शॉप पे, और इधर ममता के शॉप क्लोजिंग का टाइम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? इधर झाड़ू पोछा चल रहा है। आपको एक चीज़ दिखानी थी दोस्तों,
ये ममता की शॉप पे एक लेटर आया हुआ है। ये है लेटर फिल्म शूटिंग का। तो यहाँ पे इनके शॉप के आसपास मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को फिल्म शूटिंग नहीं है, मतलब टीवी प्रोग्राम कोई है बीबीसी का, उसकी शूटिंग होने वाली है। तो उसके एक लेटर आया हुआ है कि कैसे कैसे ट्रैफिक रहेगा और कहाँ पे वो लोग पार्किंग करेंगे, किस तरह का इंटरप्शन रहेगा। तो ये सारा इस लेटर में इसमें लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़। इवन यहाँ पे मैप भी बना के दिया हुआ है कि कहाँ पे किस किस साइट्स पे शूटिंग होगी, ये सारा मेंशन किया हुआ है इसमें। मंडे को यहाँ पे शॉप के अराउंड है। अच्छा, मंडे को शॉप के अराउंड है। ट्यूसडे और वेंसडे थोड़ा सा हटके है। ओके, दैट्स गुड। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी होती है कि सारे बिजनेसेस को, लोकल बिजनेसेस को बता देते हैं। आसपास कोई इवेंट अगर हो रही है तो उसके बारे में जानकारी ये लोग दे देते हैं एडवांस में। ये कब आ गया था? अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ही आ गया। और मतलब ये लगभग 1 हफ्ता पहले बता दिया सबको यहाँ पे। ये अच्छा है ना कि वो लोग प्लान कर सकते हैं अपना, अगर कोई किसी तरह का कहीं पे कोई पार्किंग करता है या किसी तरह की कोई इंटरप्शन होने की चांसेस हैं तो वो लोग प्रिपेयर हो सकते हैं उसके लिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और वैसे तो यहाँ पे पड़ोस में भी अगर किसी के यहाँ पे अगर आपके नेबर के यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ है, नॉइस वगैरह है, तो वो लोग भी आपको इन्फॉर्म करते हैं, लेटर भी देते हैं लिख के कि इतने दिन से इतने दिन तक काम चलेगा। अगर आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और कई जगह काम भी, अगर रोड वर्क और ये सब भी चल रहा है तो उसमें भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी इवन डेट भी बताई होती है। हाँ, कि कितने डेट से कितने डेट तक काम है चलेगा। मतलब 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर काम चल रहा है तो उसमें डेट लिखी होगी 15 तारीख तक। 1 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ पे ये काम चलेगा। तो वो एक तरीके से सबकी जानकारी में रहती है वो चीज़। बड़ा अच्छा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।